तुलसीदास। तुलसीदास जी, इनका जन्म संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680 में हुई। अर्थात ईसवी सन की बात करें तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1623 ईस्वी में इनका जो देहांत है वो हुआ है 1623 ईस्वी में। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। लोक मंगल के कवि हैं, लोक का कल्याण चाहने वाले कवि हैं। बहुत ही बड़ी काव्य प्रेरणा, लोक कल्याण की भावना से युक्त इनकी काव्य है। श्री रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो कि लोगों के गले का हार है। आइए जीवन परिचय करते हैं। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण, सरयू नदी के पार रहने वाले ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। नक्षत्र होते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र है, रोहिणी है, इसी तरह से अभुक्त मूल नक्षत्र है, इसमें पैदा हुए थे। तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, कवितावली इनकी रचना है जिसमें काव्य पंक्तियां हैं। उसमें क्या लिखते हैं? मातु पिता जग जाए तजो, विधिहु ने लिख्यो कछु भाल भलाई। अर्थात माता और पिता ने संसार में आते ही त्याग दिया। जग जाए तजो, माता पिता ने संसार में आते ही मुझे त्याग दिया। विधिहु ने लिख्यो कछु भाल भलाई। विधिहु, विधाता ने मेरे मस्तक पर, मेरे भाग्य में भलाई नहीं लिखी। विधिहु ने लिख्यो कछु भाल भलाई। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। विदुषी जैसे विद्वान पुल्लिंग में होता है, विदुषी महिला के लिए आता है। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति को हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है, स्तुति की थी हनुमान जी की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 और 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात संवत 1680 में और उसी गंगा नदी के किनारे, तीर होता है किनारे, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण माह की शुक्ल सप्तमी को तुलसी जी ने शरीर का त्याग किया।
इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली। ये 12 प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं तुलसीदास जी के। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक अनुकरण का संदेश दिया है। हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ये सिद्धहस्त थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित मंजा हुआ रूप इन्होंने अपनाया। पाठ परिचय कर लेते हैं। पाठ में हमें क्या दिया है। पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्गृत है, लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच में व्यंग्योक्तियों से, व्यंग भरी उक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, विवाद उन्हें प्यारा है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं, दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, अर्थात शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। भय से ज़्यादा हंसी का आधार वो बन गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी और विष्णु अवतार परशुराम जी के मध्य जो संवाद हुआ वो यहाँ दिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड से ये अंश जो है, काव्यांश जो है, ये लिया गया है। आइए हम इसका सस्वर पाठ करते हैं और तत्पश्चात भाव ग्रहण करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुने हूँ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जय सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकानई, बोले परशु धरई अवमानई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ने असिरिस कीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बसु, रे नृप बालक काल बसु। बोलत तो ही ने संभारु, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु। विदित सकल संसार। आइए इसका हम भावार्थ जानते हैं।
नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। नाथ हे स्वामी, श्री राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं, हे स्वामी, शंभुधनु शिव जी के धनुष, शंभु बोलते हैं शिव जी को, धनु माने धनुष, भंजनिहारा अर्थात भंग करने वाला। हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। होयई क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास, कोई एक सेवक होगा। दास अर्थात सेवक। जब भरी सभा में आकर के, राजसभा में आकर के परशुराम जी पूछते हैं कि मेरे गुरु, परशुराम जी के गुरु शिव जी हैं और उन्हीं का ये धनुष था जो सीता स्वयंवर के समय तोड़ा गया था राम जी द्वारा। जब वो पूछते हैं कि धनुष को किसने तोड़ा है, तो राम जी सुमधुर वाणी में कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को भंग करने वाला, तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। आयसु काहे कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आयसु माने आज्ञा, आज्ञा, आयसु बोलते हैं आज्ञा को, आयशु आज्ञा। काहे माने क्या, कहिए माने कहो, किन माने क्या, मोहि माने मेरे लिए। क्या आज्ञा है मुझसे कहिए या मुझसे कहो। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। इतना सुन करके, राम जी की इतनी वाणी को सुन करके, रिसा करके अर्थात क्रोधित होकर के मुनि परशुराम जी बोले। क्या बोले। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। कि हे राम जी, सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे। सेवकु सो, सेवक तो वो है जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करे। अरि करनी, अरि होती है शत्रुता, अरि बोलते हैं शत्रु को। अरि करनी शत्रुता करके, करी करिए लड़ाई, जो शत्रुता करके लड़ाई लड़ता है वो सेवक नहीं होता। आगे कहते हैं, सुने हूँ राम जेहि शिव धनु तोरा। हे राम जी सुनिए, जेहि माने जिसने, शिव धनु शिव जी के धनुष को, तोड़ा माने तोड़ा। कि हे राम जी, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो माने वह, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरा, वह मेरा शत्रु है। सम माने समान, सहस बाहु माने सहस्त्र बाहु, वह मेरा शत्रु है। और कैसा शत्रु है, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। क्योंकि एक बार परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु नाम के राक्षस को मारा था जिसके हजारों भुजाएं थी। तो यही याद दिला रहे हैं परशुराम जी कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आगे चलते हैं। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जहीं सब राजा। परशुराम जी ने कहा, इसलिए बिलगाऊ अलग हो जाएं, बिहाई इस, समाज माने समाज से, जो भी दोषी है वो इस समाज से अपने आप को अलग कर दे। नैते मारे जहीं सब राजा, अन्यथा सारे राजा ही मारे जाएंगे, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के इतने वचनों को सुन करके, सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुन करके लखन लक्ष्मण जी मुस्काने, मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी अब क्या करने लगे हैं, मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरयव माने, और क्या कहा कि आप व्यर्थ में ही परशु को अर्थात फरसे को धारण करते हैं। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। बहु माने बहुत सारे, धनु ही माने धनुष, तोड़ी माने तोड़े, लड़काई माने बचपन में। हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े। कबहू ने असी रिस कीनी गोसाई, लेकिन कभी भी आपने इस तरह हम पर रिस नहीं किया, अर्थात गुस्सा नहीं किया। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन कभी भी आपने इस तरह गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु,
इस धनुष पर, यही धनु, इस धनुष पर ममता के हेतु, आपकी इस धनुष पर जो ममता है वो किस कारण है? हेतु माने कारण है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। जब परशुराम जी ने इतना सुना तो परशुराम जी भृगुकुल की जो पताका है, भृगुकुल केतु पताका, अर्थात भृगुकुल के जो परशुराम जी हैं, चिन्ह हैं, वो सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, सुन करके और क्रोधित होकर के कहने लगे। क्या कहने लगे? रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि ने संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजकुमार, नृप होता है राजा, नृप बोलते हैं राजा को। हे राजपुत्र या राजा के कुमार, कालवश, तू तो काल के वश में है। बोलत तो ही ने संभार, इसलिए तू अपने जो वाणी है उसको संभाल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष है त्रिपुरारी का, ये तुम्हारे उन छोटे मोटे धनुहियों के समान नहीं है। जो छोटी छोटी धनुषियाँ हैं उनके समान नहीं है। विदित सकल संसार, इस बात को सारा संसार जानता है। अर्थात जिन छोटी धनुइयों की आप बात कर रहे हो, ये शिव धनुष उनके समान नहीं है। हे राजकुमार, तू काल के वश में होकर के बोल रहा है, इस बात को सारा संसार जानता है। विदित सकल संसार, कि तुम्हारे उन धनुइयों में और शिव जी के इस धनुष में दिन रात का अंतर है, इस बात को सारा संसार जानता है। आगे की चौपाइयाँ हैं। चौपाई और दोहे शैली में रामचरितमानस लिखी गई है, छंद में, चौपाई में, दोहे में, सोरठे में। तो यहाँ ये अभी हमने दोहा पढ़ा, अभी तक जो पढ़ रहे थे चौपाई हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, जैसे लखन कहा हंसी, लखन कहा हंसी हमरे जाना, तो यहाँ तक क्या है? 16 मात्राएं हैं। ये छंद होता है, इसका ज्ञान हम बाद में काव्य शास्त्र में हम आपको देंगे। आगे चलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुने हूँ देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ ने दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव ने मोरा, बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानई मोई, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बारुमई देवनु दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर, परसु मोर अति घोर। आइए भावार्थ ग्रहण करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हमने तो जाना था। लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हंसी माने हंस करके, हमरे जाना कि हमने तो जाना था। सुने हूँ देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हे देव, हमने तो जाना था कि सारे जो धनुष हैं एक समान हैं। कैसे हैं? सब धनुष समाना, एक समान है। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या तो क्षति है, अर्थात क्या हानि है। लाभ माने लाभ, और क्या लाभ है, क्या हानि और क्या लाभ। जून धनु तोरे, जून माने पुराना, जून माने पुराना, अर्थात पुराने धनुष को तोड़ने से क्या तो हानि है और क्या
लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो इसे नए के भरोसे में देखा था। राम जी ने धनुष को नए के भरोसे देखा, अर्थात उन्होंने इसको नया धनुष जाना। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, हे मुनि बिना कारण के, करिय माने कर रहे हो, कत रोसु इतना रोष क्यों कर रहे हो, अर्थात बिना कारण के गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, अब परशुराम जी बोले, रेसठ सुनई सुभाव ने मोरा। रे दुष्ट, रेसठ, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जी फरसे की ओर इशारा करके, चितई माने चित्त, दृष्टि, इशारा, फरसे की ओर इशारा करके बोले कि हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। सुने ही माने सुना है। बालकु बोली बधऊ नहीं तोई, बालकु माने बालक, बोली माने बोली, बालक की बोली सुन करके, अर्थात तुझे बालक जान करके, बधऊ नहीं तोरा, मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोही, और तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है, अर्थात मुझे ऐसा वैसा गैरा मुनि ही समझ रहा है। मुझको जड़ मति मुनि मत जान, मैं तो तुझे बालक जान करके नहीं मार रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोध वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व में विदित हूँ, सारा विश्व मुझे जानता है, और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, अर्थात क्षत्रियों का सर्वनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि माने पृथ्वी को, भूप माने राजा, बिनु माने बिना, कीन माने कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजविहीन किया है, राजाओं से रहित किया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल बार अनेक बार, महिदेवन, मही माने पृथ्वी, देवन माने देव, पृथ्वी के देवता, अर्थात ब्राह्मण, दीनी माने दिया, और अनेक बार इसे महिदेवों को, अर्थात पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, हे राजकुमार, हे महीप कुमार, हे राजा के कुमार, मेरे फरसे की ओर विलोक, मेरे फरसे की ओर देख। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, ये सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला है, अर्थात सहस्त्र बाहु राक्षस की भुजाओं को काटने वाला ये मेरा फरसा है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, हे राजकुमार, हे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक के बस मत कर, उनको शोक के वश मत कर, अर्थात उनको दुखी मत कर, शोकग्रस्त मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे अर्भक बच्चे, दलन माने मारने वाला, परसु मोरति घोर, गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने वाला मेरा ये फरसा अत्यधिक घोर गर्जना वाला है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजकुमार, अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर, मेरा जो ये फरसा है अत्यधिक घोर है, गर्भ में पल रहे अर्भक का, भ्रूण का भी ये नाश करने वाला है, अत्यधिक घोर गर्जना वाला है। आइए आगे चलते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहाँ कुंबड़वतिया को नाई, जय तरजनी देख डर जाही। देखि कुठारू सुरासन बना,
देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलइन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारतऊँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथी अजिर बिहारी। आइए अब हम इस पद्यांश का भाव ग्रहण करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। बिहसी माने हंस करके, लखनु माने लक्ष्मण, बोले माने बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभट मानी। अहो हे मुनि, अपने आप को महान योद्धा समझते हो। भट माने योद्धा, अपने आप को महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि बार बार मुझे अपना ये कुठार दिखा रहे हो, अपना ये फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और मानो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंबड़वतिया को नाही, जे तरजनी देख डरी जाही। यहाँ कोई कुंबड़वतिया नहीं है। कुंबड़ अर्थात छुई मुई का कोई पौधा नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी को देख करके डर जाए, सिकुड़ जाए। जिस तरह से छुई मुई के पौधे को हम उंगली से स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं, तो वही कहना चाह रहे हैं कि मैं कुंबड़बतिया का कोई फल या छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली को देख करके डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना। मैंने आपका कुठार फरसा देख करके और सरासन धनुष बाण देख करके, सर माने बाण, आसन, धनुष और बाण देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके पास फरसा देख करके और धनुष बाण देख करके, आपकी वेशभूषा को देख करके अर्थात एक योद्धे जैसी वेशभूषा को देख करके ही कुछ अभिमान सहित कह डाला। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको सचमुच में एक अच्छा योद्धा समझ करके मैंने कुछ अभिमान से कहा है। भृगुसुत समझू जनहु बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। भृगुसुत, भृगु ऋषि के पुत्र विश्वा परशुराम जी समूझे जनेऊ बिलोकी, समझ करके उन्होंने बिलोक करके कहा, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। मैंने जो कुछ भी कहा है भृगु के पुत्र आपको जान करके और जनेऊ बिलोक, जनेऊ आपने धारण कर रखा है ये देख करके, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, जो कुछ भी कहा है वो क्रोध रोक करके ही कहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर माने देवता, महिसुर माने राजा, हरिजन माने भक्त, अरु माने और, गाय माने गाय। अर्थात देवता, महिसुर, ब्राह्मण, हरिजन, भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर ने सुहाई। हमारे कुल में इन पर जो पराक्रम है वो शोभा नहीं देता। अर्थात हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर अत्याचार नहीं किया जाता, अर्थात उन्हें पीड़ित नहीं किया जाता। हमारे कुल में इनको परेशान करना शोभा नहीं देता है। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारते हूँ पाप पर ये तुम्हारे। यदि आप मेरा वध कर देते हैं,
बधे पाप अपकीरति हारे, यदि मैं आपका वध कर देता हूँ तो मुझे पाप लगता है। यदि मैं आपको मार डालूं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, यदि मैं आपका वध कर दूं तो मुझे पाप लगता है। अपकीरति हारे, और यदि मैं आपसे हार जाता हूँ युद्ध में तो मुझे अपकीर्ति मिलती है। मारते हूँ पा पर ये तुम्हारे, मारते हूँ पा पर ये तुम्हारे, और यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे आपकी शरण में ही आना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। कुलिस होता है वज्र, इंद्र का जिस तरह से वज्र है, कठोरता के लिए वज्र शब्द आता है। करोड़ों वज्रों के समान आपका वचन है। व्यर्थ धरऊं धनुबाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही धारण करते हो धनुष को, बाण को, और कुठार अर्थात फरसे को। आप तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसे को धारण करते हो। आपके तो वचन ही कठोरों करोड़ों वज्रों के समान हैं। जो बिलो की अनुचित कयऊँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। जो भी लोग, जो बिलो की अनुचित कयऊँ क्षमऊ महामुनि धीर। बिलो की माने देख करके, अनुचित माने अनुचित, कयऊ मैंने कहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने ये सब जो देख करके यदि आपसे अनुचित कहा है तो हे महामुनि, है धैर्यशाली, मुझे क्षमा कर दो। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी, भृगुवंश की मणि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर, गिरा माने वाणी, गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण जी के इतने संवाद को सुनकर के गुस्से के साथ भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। देखते हैं क्या बोले। कौशिक सुने हूँ मंद यहु बालकू, कुल से कुटिल काल वस निज कुल घालकू। भानुवंश राकेश कलंकू, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवल होयं छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोई नाही। तुम हट क्यों जो चहूँ बारा, कहीं प्रताप बल रोस हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम हैं अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, पार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ने पावऊँ शोभा। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावई आपू। विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। श्यावर रामचंद्र जी की जय, चरणम शंकर हरिओम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदा सिरति अजिर बिहारी। आइए इन काव्य पंक्तियों का भाव ग्रहण करते हैं। कौशिक सुनेहु मंद यहु बालकु। परशुराम जी ने कहा कि कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी, जो कि राम और लक्ष्मण जी के शस्त्र गुरु हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी के ज्ञान गुरु तो वशिष्ठ जी हैं। शस्त्र गुरु अर्थात जिन्होंने इनको शस्त्र विद्या सिखाई है वो कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी हैं। उनको संबोधित करते हुए परशुराम जी ने कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनिए ये जो बालक है मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, और कुटिल है, टेढ़ी चाल वाला है, काल के बस में है और अपने कुल के लिए घातक है, अपने कुल के लिए अच्छा नहीं है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश पर चंद्रमा रूपी कलंक है। भानु बोलते हैं सूर्य को
वंश होता है वंश, सूर्यवंश, ये सूर्यवंश पर राकेश अर्थात चंद्रमा, कलंक माने कलंक, ये सूर्यवंश पर चंद्रमा रूपी कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट माने पूरी तरह, निरंकुश माने इस पर कोई अंकुश नहीं है, अबुध माने बुद्धिहीन, असंकु माने इसमें कोई शंका नहीं है। ये जो बालक है पूरी तरह से निरंकुश है और बुद्धिहीन है, इस बात में कोई शंका नहीं है। काल कवल हुए छन माही, काल कवल हुई छन माही, क्षण भर में मैं इसे काल कवलित कर दूंगा अर्थात मार डालूंगा। कहे हूँ पुकारी खोरी मोही नाही, ये बात मैं पुकार करके कह देता हूँ, फिर मुझे खोरी अर्थात दोष मत देना। ये बात मैं आपको पुकार करके कह देता हूँ, क्षण भर में मैं इसे काल कवलित कर दूंगा, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट क्यों जो चहे उबारा, यदि तुम समझते हो इसको उबारना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा गुस्सा इसे बताओ। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, उभारना चाहते हो, तो इस बालक को मेरा प्रताप, बल और मेरा गुस्सा बताओ। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, अब बीच में ही लक्ष्मण जी बोल पड़े, क्या बोल पड़े, कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि आपका जो सुजस है, कीर्ति है, तुम्हें ही अछत को वर्णे पारा, आपसे अच्छा भला और कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हें ही अछत, तुमसे अच्छा, को माने कौन, वर्णे माने वर्णन, पारा मतलब पार पा सकता है, अर्थात आपसे अच्छा आपका गुणगान और कोई नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से तुमने अपनी करनी की, अनेक बार, बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेकों बार भांति भांति से तरह तरह से वर्णन किया है। नहीं संतोष उते पुनि कछु कहेहु, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ है, कहीं कोई कमी रह गई है, तो फिर से उसका वर्णन कर दीजिए। जनि रिस रो के दुसह दुख सहेहु, व्यर्थ में ही क्रोध को रोक करके दुख को सहन मत कीजिए। जनि, जनि रिस, रिस होता है गुस्सा, गुस्से को रोक करके व्यर्थ में ही दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो, तुम्हें ये शोभा। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देतने पावेहु शोभा, तुम वीर व्रत का धारण, वीर व्रत का पालन करने वाले धीर हो, गारी देतने पावे शोभा, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। तुम वीर व्रत हो, धीर हो, तुम्हारे लिए अशोभनीय है। क्या अशोभनीय है? गाली देना, गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावई आपू, जो सूर वीर होता है वो युद्ध में, सूर माने योद्धा जो होता है, समर माने युद्ध में करनी करता है, अर्थात युद्ध में लड़ाई करता है। कहीं न जनावई आपू, अपनी जो वीरता है उसको नहीं कहता है। विद्यमान रन पाई रिपु, रण में, युद्ध में वो शत्रु को विद्यमान पाकर के, अर्थात शत्रु समक्ष होने पर, कायर कथई प्रतापु, जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं, अपना जो बड़प्पन है उसको दिखाते हैं। अर्थात सूरवीर व्यक्ति तो युद्ध के मैदान में अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है, अपना पराक्रम कभी नहीं बखानता, जबकि जो कायर होता है वो युद्ध के मैदान में शत्रु को पाकर के, रिपु अर्थात शत्रु को पाकर के अपने प्रताप का वर्णन करता है। आगे 2 पद्यांश और हैं, इन्हें हम अगले भाग 2 में पढ़ेंगे। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और तत्पश्चात इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर और सप्रसंग व्याख्या भी हम भाग 2 में करेंगे। अब इसे यहीं पर विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद।